Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। इस वीडियो में हम करने वाले हैं DLED सेकेंड ईयर साइंस एजुकेशन के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। इसके अलावा आगे चल के अब मैं आपका वन शॉट भी अपलोड करने वाली हूँ, सारे यूनिट्स उसमें कवर होंगे, तो वो भी ज़रूर देखना। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, साइंस इज बेस्ट डिफाइंड एज। साइंस जो है हम इसको बेस्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बिलीव्स का कलेक्शन होता है ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, रिलीजियस आइडियाज होते हैं या पर्सनल ओपिनियंस होते हैं। तो बेस्ट डिफाइन जो है इसका ये ऑप्शन बी है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें मैं आपको भी कुछ क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है, जो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कि उसका आंसर क्या है। Second question is the main basis of scientific knowledge is। साइंटिफिक नॉलेज का मेन बेसिस क्या होता है? इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ट्रेडिशन या अथॉरिटी। तो साइंटिफिक नॉलेज का जो मेन बेसिस होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। थर्ड, द नेचर ऑफ साइंस इज। जो साइंस का नेचर है वो कैसा होता है? स्टैटिक होता है, फिक्स्ड होता है, डायनेमिक होता है या ट्रेडिशनल होता है? तो ये आपका डायनेमिक होता है। Fourth, which reasoning moves from general प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन। तो कौन सा रीजनिंग यहाँ पर, इनमें से कौन सी रीजनिंग ऐसी होती है जो जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक कंक्लूजन तक मूव करती है? तो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग ऐसी होती है जिसमें आपका पहले जनरल प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं, फिर स्पेसिफिक कंक्लूजन्स बताए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरल कंक्लूजन। इसका डिडक्टिव का अपोजिट होगा, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। ये इंडक्टिव रीजनिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट वेरीफाइड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। ऑब्जर्वेशन वो स्टेटमेंट जो आप वेरीफाई कर सकते हो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम थ्योरी कहते हैं, लॉ कहते हैं, फैक्ट कहते हैं या हाइपोथेसिस कहते हैं? तो उसको हम फैक्ट कहते हैं, ठीक है, जो वेरीफाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिफिक एटीट्यूड मेनली डेवलप। साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो क्या डेवलप करता है? ब्लाइंड फेथ, तो ब्लाइंड फेथ तो नहीं डेवलप करता, फियर भी नहीं करता और अथॉरिटी भी नहीं करता। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है साइंटिफिक एटीट्यूड का? तो सुपरस्टिशन तो नहीं होगा, तो आपका इसमें जो भी पॉजिटिव पॉइंट है, जो भी पॉजिटिव ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। ब्लाइंड बिलीव भी नेगेटिव है, इग्नोरेंस भी नेगेटिव है, सो ऑप्शन बी क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट, साइंस हेल्प्स सोसाइटी मेनली थ्रू। साइंस जो है वो सोसाइटी को कैसे हेल्प करती है? सुपरस्टिशन से नहीं, तो रिचुअल प्रैक्टिसेस से नहीं, रिलीजियस एक्टिविटी से नहीं, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से। नेक्स्ट इज 10th, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट पर। जो मेन एम होता है साइंस एजुकेशन का एट एलिमेंट्री लेवल वो क्या होता है? रट्टा करना, मेमोराइज करना, ठीक है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, रट्टाफिकेशन करना या एग्जाम पास करना। वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका 10th का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे क्या है, बहुत इजी है। नेक्स्ट 11, जो साइंस करिकुलम है एट प्राइमरी लेवल मेनली फोकस, अपर प्राइमरी लेवल वो किस पे फोकस करता है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे, सिर्फ थियोरिटिकल लर्निंग पे, या मेमोराइजेशन पे, या रिलीजियस टीचिंग पे? तो अपर प्राइमरी लेवल पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम करेंगे। नेक्स्ट, विच अप्रोच फोकसेस ऑन क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक आइडियाज। तो कौन सा अप्रोच जो है वो आपकी जो फोकस करती है साइंटिफिक आइडियाज पे, ठीक है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो साइंटिफिक आइडियाज की? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉन्सेप्ट अप्रोच पर। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मेथड किसने डेवलप करा था? प्रोजेक्ट मेथड विलियम किलपैट्रिक ने डेवलप करा था। नेक्स्ट, एक्टिविटी मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग वेरी इजी, लर्निंग बाय मेमोराइजेशन, लर्निंग बाय पनिशमेंट या इमिटेशन? सो लर्निंग बाय डूइंग, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि सारी चीज़ों को हम जोड़कर पढ़ा रहे हैं, तो सेपरेटली पढ़ाना नहीं, कंबाइन करना डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, सही है ये, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, साइंटिफिक इंक्वायरी क्या मेनली इन्वॉल्व? साइंटिफिक इंक्वायरी में क्या होता है? क्वेश्चंस पूछना,
फैक्ट्स को याद रखना, प्रॉब्लम इग्नोर करना, डिस्कशन अवॉइड करना। सो ऑप्शन ए क्वेश्चंस पूछना। नेक्स्ट, फॉर्मिंग अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बिफोर एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। अब एक क्या बनाना, एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर्म करना एक्सपेरिमेंट से पहले, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। नेक्स्ट, केयरफुल एग्जामिनेशन यूजिंग सेंसेस। ठीक है, सेंसेस का यूज कर कर हम जो केयरफुल एग्जामिन कर रहे हैं चीजों को, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एग्जामिन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स इज नोन एज। एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डाटा रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज 20 का भी आप बताओगे, पहले आपने 10 का कमेंट करोगे, उसके बाद 20 का आंसर कमेंट करना है। इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस हेल्प्स इन। इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस किस में हेल्प करता है, कंक्लूजन निकालने में, रिजल्ट्स को इग्नोर करने में, फैक्ट्स को याद रखने में, या एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने में। इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट 21, द ह्यूरिस्टिक मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ह्यूरिस्टिक मेथड जो है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने इंट्रोड्यूस करा था। नेक्स्ट, इन ह्यूरिस्टिक मेथड जो टीचर है वो कैसे एक्ट करती है, एज अ डिक्टेटर, एज अ गाइड, एज एग्जामिनर, या एज अ लेक्चरर। तो एज अ गाइड टीचर जो है काम करती है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट मेथड मेनली डेवलप। प्रोजेक्ट मेथड क्या डेवलप करता है बच्चों में, देखो मेमोराइजेशन नेगेटिव रहेगा, ठीक है, फियर नेगेटिव रहेगा, कंपटीशन नेगेटिव रहेगा, तो पॉजिटिव क्या है, क्रिएटिविटी एंड कॉपरेशन। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि बच्चे जो है वो खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टीचर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही है, स्टूडेंट्स याद रख रहे हैं नोट्स को, या स्टूडेंट ऐसे लिख रहे हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगी और बच्चे जो है ऑब्जर्व करेंगे चीजों को। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड मेनली डेवलप। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड जो है क्या डेवलप करता है, इसमें जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको टिक लगा दोगे, तो पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें क्या है, साइंटिफिक स्किल्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, फील्ड ट्रिप्स क्या प्रोवाइड करता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसमें भी जो पॉजिटिव है वो सही होगा, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पॉजिटिव है। नेक्स्ट, साइंस म्यूजियम विजिट करने में स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प होता है, इसमें भी जो पॉजिटिव पॉइंट्स होगा। टेक्स्ट बुक को मेमोराइज करना नेगेटिव हो गया, साइंस अवॉइड करना नेगेटिव हो गया, क्लासेस स्किप करना नेगेटिव हो गया। सो ऑप्शन बी, अंडरस्टैंड साइंटिफिक मॉडल्स। नेक्स्ट, सर्वे मेथड में क्या इन्वॉल्व होता है, डेटा कलेक्शन, मेमोराइजेशन, लेक्चर मेथड, या पनिशमेंट। तो सर्वे मेथड में डेटा को कलेक्ट करा जाता है, सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या इंकरेज करती है, पैसिव लर्निंग नेगेटिव, फियर ऑफ साइंस नेगेटिव, साइलेंस नेगेटिव, सो ऑप्शन बी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। Next, the most suitable method for practical science teaching is। प्रैक्टिकल साइंस टीचिंग के लिए मोस्ट सुटेबल मेथड कौन सा होता है, तो एक्टिविटी मेथड हम इसमें लेंगे। नेक्स्ट, अ लेसन प्लान इज। इसका आंसर आप कमेंट करोगे, क्योंकि 30 का करना था, मैं भूल गई वो, और मैंने आंसर बता दिया, तो 31 का आंसर आप कमेंट करोगे। लेसन प्लान क्या होता है, रैंडम टीचिंग होता है, ऑर्गेनाइज टीचिंग प्लान होता है, होमवर्क लिस्ट होता है, ये एग्जामिनेशन पेपर होता है। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट मैप किस में हेल्प करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइज करने में, पोम्स को मेमोराइज करने में, टॉपिक इग्नोर करने में, या ऐसे लिखने में। तो कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइज करने में। नेक्स्ट इज हैंड्स ऑन लर्निंग का मतलब क्या होता है, लर्निंग टू लेक्चर, लर्निंग बाय डूइंग, आपका इधर आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑडियो विजुअल एड जो है वो क्या किस में हेल्प करते हैं, टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने में। पहला ही पॉइंट हमारा यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ट, डायग्राम और मॉडल किसके एग्जाम्पल है, विजुअल एड के, ऑडियो एड्स के, ऑडियो विजुअल एड के, या रिटन एड के। तो चार्ट, डायग्राम और मॉडल क्या है देखते हैं हम, तो ये किसके एग्जाम्पल है, विजुअल एड्स के। नेक्स्ट इज जो टीचिंग एड है मेड फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पोर्टेड एड्स, इम्प्रोवाइज्ड एड, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेंसिव एड, या फिर फॉरेन एड। तो हम इसको इम्प्रोवाइज्ड एड्स कहते हैं। नेक्स्ट, साइंस किट किस लिए यूज होती है, डेकोरेशन के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। साइंस किट किसके लिए यूज होती है, एक्सपेरिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट, आईसीटी इन एजुकेशन क्या होता है, कंप्यूटर और इंटरनेट को ये इंक्लूड करता है।
कम्युनिटी रिसोर्स में क्या होता है? हॉस्पिटल, फार्म्स, क्लासरूम, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड तो स्कूल के बाहर होता है या आउटसाइड द स्कूल होता है, तो हॉस्पिटल एंड फार्म्स। 40 का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। साइंस म्यूजियम बच्चों को कैसे हेल्प करता है? मॉडल और एक्सिबिट्स के थ्रू, मेमोराइजेशन के थ्रू, एग्जाम के थ्रू या होमवर्क के थ्रू? इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट के प्रोग्रेस को मेजर करना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, असेसमेंट किसमें हेल्प करती है? लर्निंग को मॉनिटर करने में। ऑप्शन ए। कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किस पे फोकस करती है? बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्कॉलिस्टिक एक्सपेक्ट का क्या मतलब होता है? स्कॉलिस्टिक एक्सपेक्ट आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है, और को स्कॉलिस्टिक जो एक्टिविटीज बाहर होती है, जैसे स्पोर्ट्स, म्यूजिक, गेम्स। को स्कॉलिस्टिक एक्सपेक्ट में क्या आएगा? तो कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी आएगी। नेक्स्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग होता है। इसको याद रखने का ये मतलब है कि फॉर्मेटिव में फॉर्म आता है, यानी कि अभी बच्चा बन रहा है, मतलब कि ड्यूरिंग टीचिंग, है ना, ड्यूरिंग टीचिंग बच्चा बन रहा है। और एक होता है समेटिव। समेटिव में क्या आता है? सम आता है, यानी कि अब एंड हो गया है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर या सेशन ये कंडक्ट होता है। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस होता है। समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ द कोर्स होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 48 क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर किस में हेल्प करता है? पेपर सेटिंग को बैलेंस रखने में। वेरी इजी। ऑप्शन ए। फीडबैक हेल्प करता है बच्चों को कि वो इम्प्रूव करे अपनी लर्निंग को। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, रेमेडियल टीचिंग किसको दी जाती है? वीक स्टूडेंट्स को, या फिर टॉपर्स को, या सिर्फ टीचर्स को, या पेरेंट्स को? तो ये इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। ठीक है, तो आपको 10, 11, 31, 40 और 50 का आंसर कमेंट करके बताना है। सारे आंसर्स आपको पता होने चाहिए। चलो, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और मेरी बाकी की वीडियोस भी हेल्पफुल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन जो है मुझे मोटिवेट करेगी कि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा कंटेंट ला सकूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द channel, and I will meet you in next video. तब तक के लिए happy learning.